पता कि हमारे भारत जैसे देश में हो क्या रहा है। साथियों, नागपुर जैसी हिंसा, राजस्थान जैसी हिंसा, मेवात जैसी हिंसा जब हम इनको करीब से देखते हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम भारत देश में अपने देश में रहते हैं। तो मुगलों के जो देश थे जहां से ये आताताई आए, बाबर औरंगजेब जैसे, आज उनके लोग वहां पर रहते हैं, वो श्री राम को मानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तलवार की जोर पर जो कन्वर्ट हो गए वो श्री राम से इतनी जलन क्यों, इतना। साथियों, नागपुर हिंसा 17 मार्च की घटना नागपुर में, वो मात्र इस बात पर कि औरंगजेब का जो एक धरना प्रदर्शन हमारे हिंदुओं ने किया देश में जगह जगह, उससे वहां के लोगों ने हमारे लोगों को दिखाने के लिए, जैसा भी हमारे भाई ने बताया कि 100 करोड़ पर केवल 25 करोड़ राज कर रहे हैं इस तरीके से भारत देश में। 100 मुसलमानों के घर के बीच में 10 हिंदुओं के घर सेफ नहीं है, लेकिन 100 हिंदुओं के घर में एक मुसलमान भी सीना चौड़ा करके चलता है। हिंदू जो सिर्फ ढकोसला करते हैं, जो सिर्फ भगवा पहन करके, ये हमारे हिंदू नेता जो सिर्फ हिंदुओं का उपयोग करके सत्ता पर तो आ जाते हैं, लेकिन हिंदुओं के विचार, हिंदुओं के जो पूजा अर्चना है उन पर जब आंच आती है तो उनके मुंह सिल जाते हैं। साथियों, कि घर में हिंदुत्व की बात करने से या इधर उधर हिंदुत्व की बातें हाकने से काम नहीं चलेगा। आप लोगों को उस रणभूमि में आना पड़ेगा, युद्ध के लिए तैयार होना पड़ेगा। हिंदुओं के वाहन रोक रोक कर, जिस पर ओम लिखा था, जिस पर जय श्री राम लिखा था, उन वाहनों को फूंक दिया जाता है, हिंदुओं के घरों को फूंक दिया जाता है। मतलब आप ये देखिए कि वो हिंदुओं को टारगेट करेंगे उनके नाम से, उनके सिंबल से। और यही अगर हमारा कोई हिंदू साथी अगर मुसलमान से किसी से नाम पूछ ले तो राजनेताओं को मिर्ची लगने लगती है। उत्तर प्रदेश का जो पूर्व में मुख्यमंत्री रहा अखिलेश यादव, वो क्या बयानबाजी करता। ये जो हिंदू हमारे औरंगजेब को इतना मान सम्मान देते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं क्या वो उसके अब्बा जान है क्या? कहां से आया औरंगजेब? क्या इस भारत की धरती से पनपा था? इतना आताताई हमारे भारत देश में नहीं हो सकता। उसने ब्राह्मण को जनेऊओं का जिस तरीके से जलाया, उसने बहन बेटियों के साथ जिस तरीके से बर्बरता की, ये तो उसने शायद बाद में सीखा होगा। उसकी वंशावली जब आप देखोगे, जैसा भारत भाई ने बताया कि उसने अपने भाइयों को किस तरीके से मौत के घाट उतारा, उसने कैसे अपने बाप को सलाखों के पीछे डाल दिया सिर्फ सत्ता के लिए। और आज हमारे, तो मुझे बहुत दुख होता है इस बात का कि हमारे लोग, हमारे सत्ता में बैठे लोग, हमारे जो हिंदू हैं, मुझे उनके डीएनए पर भी शक होता है, उनके खून पर भी शक होता है। फिल्टर करने की जरूरत है इनके खून को। अब बड़ी बात है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? क्या वो लोग जो सिर्फ घरों में हिंदुत्व की बात कर रहे हैं? क्या वो लोग जो सिर्फ भगवा पहन करके दिखावा कर रहे हैं? या आप जैसे लोग जो आज इन विचारों पर चल रहे हैं? इस नागपुर हिंसा को सिर्फ इसलिए भी मैं दिखाना चाह रहा था, इसलिए भी इस विषय को दिया कि हमें पता लगे कि हमारे देश में हो क्या रहा है, जिस पर हमारे लोग, हमारे नेता बोल नहीं पाते उन चीजों पर। क्या ऐसी कमियां हैं? अगर वो तो आप गनीमत रखिए कि हमारे देश में योगी आदित्यनाथ जैसे नेता हैं, हमारे देश में हेमंत विश्वा शर्मा जैसे नेता हैं, ये जो थोड़ा बहुत बोल लेते हैं अपने राज्यों में, अब वो तो आकर के हरियाणा में नहीं चलाएंगे। लेकिन बड़ी बात है कि हमारे हरियाणा के लोगों को सीखना चाहिए, हमारे पलवल के लोगों को सीखना चाहिए, जो हिंदुत्व के नाम पर जो गद्दी पर बैठ गए और जो हिंदुत्व की बात जो हमारे हिंदू संगठन कर रहे हैं, उनको भी इस पर पुरजोर प्रयास करना पड़ेगा। उस नागपुर हिंसा में आरएसएस का मुख्य कार्यालय वहां जला दिया गया, जिसको ऐसा क्यों? किस नेता ने उस पर आकर के उसका विरोध किया? किस हमारे हिंदू नेता ने आकर के इस पर विरोध किया? आज हम अपने देश में ही एक ऐसे आताताई जिसने हमारे देश में किस तरीके से बर्बरता की, ये कोई छुपा नहीं है किसी से भी, सबको पता है, लेकिन कोई बात इस पर नहीं करेगा। उसका अगर हमारे लोग पुतला फूंक देते तो क्या बड़ी बात होगी हमारे ही देश में। हम कोई, मुझे लगता है कि सऊदी अरब में तो हम रहते नहीं है, अफगान या कजाकिस्तान में तो हम रहते नहीं है। बस इतना ही था। जब तक आप जैसे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, जब तक आप जैसे लोग वहां नहीं आएंगे जहां हमारे विचारों की रक्षा हो सके, हिंदू धर्म की रक्षा हो सके,
तो आपके बात करने से, भगवा पहनने से, कलावा पहनने से इसका कोई फायदा नहीं है। ये तुम आज पहन लो, तुम्हारे बच्चे शायद ना पहन पाए, उन्हें टोपी पहननी होगी और ऊंची सलवारें पहननी होगी। जय श्री राम। जय श्री